कि ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन क्या होती है, किस तरीके से मालूम करते हैं। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि भाई ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन में लिख दिया है कि अल्फ़ा लेट अल्फ़ा बी अ परम्यूटेशन इन एसएन, द ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट अल्फ़ा पावर एम इज इक्वल टू आई। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कि आप इस चीज़ को आप जहन में रखें कि अल्फ़ा आपके पास क्या है, एक लेट सपोज की परम्यूटेशन जैसे कि ये है। ठीक है, और एम क्या है, कोई भी इंटीजर है, इज इक्वल टू आई आइडेंटिटी, परम्यूटेशन का आइडेंटिटी। ठीक है, मतलब आर्डर क्या होगी अब आपके पास, जब भी अगर आप मतलब कोई भी परम्यूटेशन है उसका आप आर्डर कुछ भी रख लेते हैं इंटीजर, अगर आपको आइडेंटिटी मिल जाती है, ठीक है, सॉल्व करने के बाद, तो वही जो एम का वैल्यू होगा तो उसको आप कहेंगे इसका वो क्या है, आर्डर है। किस तरीके से, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया आपको कि इससे वो सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका आर्डर क्या है। ठीक है, तो इंशाल्लाह एग्जांपल से आपका आप क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा, अब आप क्या करेंगे, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, पहले आइडेंटिटी, परम्यूटेशन का आइडेंटिटी पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी क्या होती है। ठीक है, परम्यूटेशन का लेट सपोज ये है, लेट सपोज गिवन है आपके पास। ठीक है, अगर मैं इसका कहूँ कि भाई इसका आइडेंटिटी क्या है, तो आप क्या करेंगे, आइडेंटिटी का मतलब क्या है, इसका जो ऊपर वाला रो वो और नीचे वाला रो सेम होनी चाहिए, तो उसको कहते हैं आइडेंटिटी। लेट सपोज इसका आइडेंटिटी क्या होगी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आइडेंटिटी क्या होगी यहाँ पे, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी है, मतलब नीचे ऊपर वाला रो भी सेम होनी चाहिए, नीचे वाले भी सेम हो, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे कि भाई ये इसका मतलब एम की जगह हम क्या वैल्यू रखते हैं तो ये आइडेंटिटी बन जाए। ठीक है, तो जब ये आइडेंटिटी बन जाएगा तो वो जो पावर होगा उसको हम कहेंगे उसका ये आर्डर है। ठीक है, अब ये आपके पास जो है, मैंने एक जो है परम्यूटेशन लिखा है, इसका आर्डर मालूम करते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से देखें, तो यहाँ पे लेट्स एम, अभी इस वक्त तो एम का वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक, कुछ भी नहीं है तो सब समझते हैं कि भाई जो है 1 है। ठीक है, अब लेट सपोज मैं एम का वैल्यू जो है 2 दे देता हूँ। ठीक है, मतलब एम की जगह आप क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, 2, तो अल्फा पावर 2। ठीक है, अब 2 पे चेक करते हैं कि या ये क्या, ये जो परमिटेशन गिवन है आपको, ये जो है इसका आर्डर है कि नहीं, मतलब 2 जो मैंने लिखा है, क्या ये 2 इसका आर्डर है कि नहीं। ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर का मतलब क्या है कि भाई जो है परम्यूटेशन को 2 टाइम्स लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 1 2 3 2 3 1। ठीक है, मतलब स्क्वायर का मतलब ये है भाई 2 मरतबा लिखेंगे आप इसको। ठीक है, तो 1 2 3 2 3 1। ठीक है, स्क्वायर का मतलब यही होता है कि भाई 2 टाइम्स इसको लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आप क्या करेंगे, जो है प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लिकेशन आपको पता है मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं, मैंने एक आपको जो है प्रीवियस उसमें पढ़ाया है वीडियो में। ठीक है, तो भाई अच्छा, अब इसका आप जो है प्रोडक्ट किस तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 के बेस क्या है, नीचे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 के नीचे क्या है आपके पास, 3। अच्छा, पहले तो सॉरी, इसको ऊपर वाले रो को सेम लिखेंगे आप, 1 2 3। ठीक है, ऊपर वाला हमेशा सेम लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे, अच्छा 1 के नीचे क्या है, 2 है, यहाँ पे 2 के नीचे क्या है, 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 3। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 2 के नीचे 3 है, यहाँ पे 3 के नीचे क्या है, 1। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे 3 के नीचे 1 है, यहाँ पे 1 के नीचे क्या है, 2। ठीक है, तो अच्छा, अब हमने 2 रखा, मतलब इसका जो है आर्डर 2 पे ये क्या आइडेंटिटी बन गया, मतलब दोनों इसके रो, दोनों रो सेम हो गए, नहीं। ठीक है, तो अब इसका मतलब 2 इसका आर्डर नहीं है। अच्छा, अब लेट सपोज चेक करते हैं 3 पे। ठीक है, क्या 3 पे इसका आर्डर सेम है कि नहीं, सॉरी मतलब कि आर्डर बन जाता है इसका, नहीं। 3 देखते हैं, इक्वल टू अब 3 पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम एम का वैल्यू हम 3 रख रहे हैं। ठीक है, तो किस तरीके से, अच्छा, इसका जो स्क्वायर ने फाइंड किया, मतलब कि 2 रखा हमने, तो उसका क्या वैल्यू मिला आपको, ये। अब ये रखेंगे आप, 1 2 3। अच्छा, तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई अल्फ़ा क्यूब मतलब अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू ये है आपके पास, जो हमने मालूम किया। ठीक है, ये 3 1 2। ठीक है, अच्छा, उसके बाद
फिर आप अल्फ़ा लिखेंगे, अल्फ़ा का भी मतलब परम्यूटेशन जो भी आपके पास है ओरिजिनल, 1 2 3 2 3 1। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, मतलब 3 पे चेक कर रहे हैं, 2 पे ये आइडेंटिटी नहीं बना। ठीक है, अब 3 पे चेक कर रहे हैं कि देखते हैं कि आर्डर इसका 3 है कि नहीं। ठीक है, 2 पे तो इसका 2 जो है इसका आर्डर नहीं था। ठीक है, अब चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे 1 के नीचे क्या है आपके पास, 3। यहाँ पे 3 के नीचे क्या है, अच्छा पहले सॉरी रो सेम रखें आप, 1 2 3 फर्स्ट सेम लिख लेते हैं हम हमेशा। अच्छा, 1 के नीचे क्या है यहाँ पे, 3, तो यहाँ पे 3 के नीचे क्या है, 1। ठीक है, यहाँ पे 2 के नीचे क्या है, 1। यहाँ पे 1 के नीचे क्या है, 2। यहाँ पे 3 के नीचे क्या है, 2। यहाँ पे 2 के नीचे क्या है, 3। तो देखें आइडेंटिटी मिल गया आपको। देखिए मतलब आइडेंटिटी क्या कहा था, जब भी जो जो आप परमिटेशन लेते हैं, तो जो उसका फर्स्ट रो, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड रो दोनों सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखें आ गया, मतलब 1 2 3 ऊपर भी सेम रो है और नीचे भी 1 2 3। ठीक है, तो देखें ये जो है क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया आपके पास। ठीक है, तो अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखें कि भाई अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू, ये क्या है आपके पास, आइडेंटिटी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहता है, देखें कि अल्फ़ा पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो देखें अल्फ़ा, अब एम क्या है आपके पास, आर्डर है, ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम। तो एम, अभी एम का वैल्यू क्या है आपके पास, 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस परम्यूटेशन का जो आर्डर है वो क्या है, 3। सो ऑर्डर ऑफ गिवन परम्यूटेशन इज 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी अगर आपको परमिटेशन गिवन हो तो उस तरीके से आप जो है इसका ऑर्डर मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एक और वे है, मेथड है, शॉर्ट मेथड भी है इसके लिए, तो वो भी मैं इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।